देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बीसलपुर रेलवे स्टेशन भी भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है। आप सामने देख सकते हैं कितनी, मगर ये अनारक्षित एक्सप्रेस बड़ी है, इसमें कमी भीड़ चल रही है और खाली जा रही हैं। अभी आपको दिखाएंगे, तो आज बने रहिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देखिए, ये हमारी सामने पीलीभीत से 2:40 पे चलने वाली ट्रेन पैसेंजर है। ये 2:40 पे चलती है। ये भी बीसलपुर प्लेटफार्म संख्या 2 पर खड़ी है, 2 पर। और ये हमारी अनारक्षित एक्सप्रेस है, ये खड़ी है 1 नंबर पर आकर। इसका क्रॉस ये होता है और सुबह 12 बजे चलती है पीलीभीत से 12:10 पर, तो इसका बरखेड़ा क्रॉस होता है। तो आज हम इस अनारक्षित एक्सप्रेस से पहली बार सफ़र कर रहे हैं बीसलपुर से पीलीभीत तक का। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। तो सफ़र भी देखिए, बड़ी स्पीड से चलती है मगर खाली चल रही है और भीड़ भाड़ भी कम है। तो आप देख सकते हैं ये सब पीलीभीत की सवारी उतरी हुई है, आप ऊपर देख रहे थे। मगर बीसलपुर के रास्ते से कोई इतनी भीड़ नहीं चली है, पूरे डिब्बे खाली नज़र आ रहे हैं। लगभग 50-60 ही लोग बैठे होंगे पूरे ट्रेनों में। ऐसे में इस ट्रेन का टाइम तो इधर सही है आने का, मगर पैसेंजर होना चाहिए। और पीलीभीत से लगभग 9:30 बजे का टाइम का एक ट्रेन का टाइम होना चाहिए, जिससे लगभग 11-12 बजे शाहजहाँपुर पहुंचकर और वहां से ये 2 बजे चले और 3 बजे बीसलपुर आकर क्रॉस हो। तो ऐसे में 9:30 बजे वाली ट्रेन होना चाहिए पीलीभीत से पैसेंजर। अनारक्षित एक्सप्रेस से ज़्यादातर नहीं चल रहे हैं लोग, एक्सप्रेस के मारे। पैसेंजर 2 घंटे के बाद और वेट करने के बाद 2:40 से ही ज़्यादातर लोग पीलीभीत के लिए निकल रहे हैं। तो आप देखिए बीसलपुर रेलवे स्टेशन सामने कोयले की खान यहाँ उतरती है। बहुत सी दिक्कतें होती हैं आने वाले टाइम में, मालगाड़ियाँ जैसे लू चलती है तो बिल्कुल बहुत ही धूल उड़ती है, काले 2 नंबर प्लेटफार्म पूरा काला हो जाता है। तो आप देखिए पूरी खाली हुई नज़र आ रही है, कोई नहीं, इतनी भीड़ कम है। सामने सीट पूरी खाली नज़र आ रही हैं, एक सीट पे एक ही आदमी बैठा नज़र आ रहा है। तो इसका पीलीभीत से 9:30 बजे चलने का टाइम होना चाहिए ट्रेन का, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। इसमें कमी भीड़ चल रही है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसेंजर में। तो आप देख सकते हैं बीसलपुर से शाहजहाँपुर रूट पर कम से कम 4 पैसेंजर ट्रेनें अपने सही टाइम पे होना चाहिए। 9:30 बजे के करीब पीलीभीत से होगी तो सवारी को फ़ायदा होगा कि आने वाले बरेली से आती हैं ट्रेनें 9 बजे के करीब, टनकपुर से आती है, मैलानी से आती है। ऐसे में सबकी सवारी लेकर शाहजहाँपुर को जा सके, जिससे 7 बजे के बाद लगभग 12 बजे और 12 बजे वाली ट्रेन है, मगर उससे लोग ज़्यादातर बीसलपुर और बरखेड़ा जैसे हैं। मगर सबसे ज़्यादा कम से कम 10 हाल्ट पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ हाल्ट पर ही चलती है। प्रतापपुर से लेकर पौटा, शेरगंज, मेघोना चक, सपौरा, जिंदपुरा, वजीरपुर, निघू, अरेली, धकिया, तिवारी, खिरिया खुर्द से लेकर सैब तक सभी हाल्टों पर भीड़ ज़्यादा चल रही है, मगर स्टेशनों पर ही कम है भीड़, इसलिए खाली चल रही है। अगर इसको पैसेंजर के रूप में चलाया जाए और आराम से इसको 9:30 बजे के करीब एक पीलीभीत से चले और ये लौटकर इतनी ही बजे अपने आराम से 4:30 बजे या 4:45 बजे पीलीभीत पहुंच जाए, जिससे सभी की सवारियां सबको मिल जाएं, मैलानी टनकपुर जैसी। तो आप देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन भी आने वाला है। मगर अब ये देखिए भोपतपुर रेलवे स्टेशन भी है, इसके बराबर में कोयले की खान यहाँ भी उतरती है, मगर यहाँ टीनें नहीं लगी हैं। यहाँ बहुत सी दिक्कतें होती हैं कोयले खान की। कोयले की राख जब उड़ती है तो हर इंसान के नए नए कपड़े होते हैं, पुराने हो जाते हैं काले, मगर 2 नंबर पे जाने पसंद नहीं करता है लोग। तो ये भोपतपुर रेलवे स्टेशन पर आई है हमारा शाहजहाँपुर से शहबाज नगर, निघोई, बीसलपुर से। अब ये हमारा चौथा रेलवे स्टेशन भोपतपुर का आया है, तो इसके बाद पीलीभीत ही रुकेगी। तो आप देखिए भीड़ कोई नहीं यहाँ चढ़ने वाली, सब खाली स्टेशन पड़ा है, आप नज़र आ रहे हैं, आपको देखिए। मगर भीड़ अभी कोई नहीं है, मगर इस टाइम भीड़ बहुत नज़र आती थी पैसेंजर की मीटर गेज के टाइम में। तो ये पैसेंजर बन जाएगी तो लोगों को फ़ायदा होगा कि स्टेशनों पर अगर
पीलीभीत जाने के लिए 30 रुपये लग रहे हैं। तो ऐसे में मैजिक से ही चले जा रहे हैं लोग, मगर इसे पैसेंजर के रूप में चलाया जाएगा तो भीड़ बढ़ेगी ज़्यादा। तो बरखेड़ा आप देख सकते हैं, ये बरखेड़ा है, तो यहाँ भोपतपुर का नाम से लगाया गया है। तो भीड़ आप देखिए, केवल उतरे ही नज़र आ रहे हैं, उतरते हुए और चढ़े हुए भी कोई नहीं नज़र आ रहा है। बीसलपुर के रास्ते में भी जल्द से जल्द एक्सप्रेसें दौड़ाई जाएं। काठगोदाम लाल कुआं से वाराणसी जाने वाली या काठगोदाम से हावड़ा, लाल कुआं से हावड़ा जाने वाली का एक ना एक का विस्तार बीसलपुर के रास्ते लखनऊ होते हुए बाराबंकी, अयोध्या के रास्ते अकबरपुर होना चाहिए। या टनकपुर से हावड़ा चलना है, कब चलेगी कब नहीं, इसको भी जल्द से जल्द चलाने की मंजूरी दी जाए, जिससे बीसलपुर वाले वासियों को भी एक्सप्रेस मिल सके इधर को। तो आप देख रहे हैं फिर भोपतपुर से चली है ट्रेन, तो यहाँ कभी कितनी भी चहल पहल नहीं नज़र आ रही है स्टेशन पर, केवल उतरते हुए नज़र आए हैं लोग। तो ये आप सामने फाटक देख रहे हैं, ये हमारा सीधा गजरौला में निकला है जाकर रोड। ये बरखेड़ा से सीधी गजरौला, यहाँ से 19 किलोमीटर पीलीभीत पड़ता है। अब केवल पौटा और प्रतापपुर रहेगा, मगर यहाँ से सीधी पीलीभीत रुकेगी ये ट्रेन। तो आप हमारा सफ़र आज पहली बार इस अनारक्षित एक्सप्रेस से हमने बीसलपुर से किया है। तो आप देख सकते हैं अभी लाइन किनारे पानियों सा भरा हुआ नज़र आ रहा है कितना। गोरखपुर मैलानी का भी जल्द से जल्द टनकपुर के रास्ते या बरेली तक होने का सुझाव होना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे मैलानी का प्लेटफार्म खाली हो सके और गोरखपुर आने वाले दिवाली में मेले में लोगों को, गोरखपुर से बहुत से आने वाले लोगों को फ़ायदा हो सके गोरखपुर मैलानी से। काठगोदाम लखनऊ भी जल्द से जल्द मैलानी की रूट पर चलेगी नैनीताल के रूप में, और जल्द से जल्द दौड़ाई जाए। तो ये हमारा सफ़र है, आज प्रतापपुर लास्ट आया है, अब पीलीभीत इसके बाद आने ही वाला है। पर बहुत से लोग कहते हैं आप वीडियो वही डालते हैं, वहीं बातें करते हैं, मगर कोई नहीं चलने। मगर हम इसलिए आवाज़ उठाते हैं आप लोगों के लिए कि जल्द से जल्द गोरखपुर मैलानी का विस्तार पीलीभीत तक या टनकपुर तक हो जाए, तो वो सहूलियत हो जाएगी, फ़ायदा होगा, और पीलीभीत जंक्शन का नाम भी जल्द से जल्द बड़ा होगा, और हर दिशा की ट्रेन पीलीभीत से ही मिलेंगी। और टनकपुर से हावड़ा भी जल्द से जल्द चलाई जाए, और टनकपुर से अमृतसर भी चलेगी, वो भी धीरे धीरे सभी एक्सप्रेसें बढ़ेंगी। इसलिए हर वीडियो पे आवाज़ उठाते हैं रेलवे जल्द से जल्द गोरखपुर मैलानी की एक्सप्रेस को पीलीभीत तक कर दें, या टनकपुर तक। और हमारी टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेन का इस्तेमाल लाल कुआं वाराणसी के लिए होता है। आज दिनांक हमारी 23 सितंबर 2024, दिन सोमवार का है। तो आज लाल कुआं से वाराणसी भी जाने वाली ट्रेन, लाल कुआं से वाराणसी के लिए ट्रेन आज लगभग 6:05 पर पीलीभीत से निकलेगी। तो आप देख रहे हैं ये टनकपुर की दिशा, वो मैलानी की दिशा थी। तो आज हफ्ते में एक ही दिन लाल कुआं वाराणसी चल रही है रात के समय में, और बुध को आकर उसका रैंक सीधा खाली होकर तुरंत टनकपुर आना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें होती हैं कि टनकपुर आती है ट्रेन देहरादून से सोमवार को 4 बजे लगभग सुबह, उसके बाद तुरंत ही इंजन को लगाकर फिर दौड़ाया जाता है लाल कुआं तक, 2-2 बार रिवर्स होते हैं। तो ऐसे में दिक्कत होती है। जो लाल कुआं से हावड़ा से लाल कुआं समर स्पेशल रविवार को आ जाती है, उसका ही इस्तेमाल होना चाहिए, और बुध को हमारी सीधी आ जाएगी लाल कुआं, और बृहस्पतिवार को तुरंत उसको हावड़ा के लिए चला दिया जाए। तो ऐसे में सहूलियत भी होगी, और देहरादून वाले का रैंक का इस्तेमाल टनकपुर से अमृतसर के लिए होना चाहिए। अमृतसर चल जाएगी एक ट्रेन, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लोगों की मांग है ये कि एक अमृतसर चल जाए, आने वाले दिवाली में बहुत सी सहूलियत हो सकती है। तो आप देख रहे हैं ये हमारी मैलानी पीलीभीत से लखनऊ तक जाती है लगभग रात के 12-1 बजे
पहुंच जाती है। तो पीलीभीत जंक्शन पर हम आ चुके हैं। हमारा यहाँ तक सफ़र हुआ है बीसलपुर से। तो बहुत बढ़िया सफ़र, तेज़ चलती है ट्रेन, मगर इसका पैसेंजर होना ज़रूरी है, जिससे भीड़ भाड़ बढ़ेगी। कोई भीड़ नहीं उतरी, आप देख रहे हैं कम ही लोग हैं, लगभग 50-60 लोग होंगे। एक डिब्बे में 4-4 निकल रहे हैं केवल। तो आप देख सकते हैं पीलीभीत जंक्शन का नाम भी जल्द से जल्द होने वाला है और रूप बदलेगा। तो ये हमारे लिफ्ट तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में इसे बनाने में बहुत ही पैसा रेलवे खर्च कर रहा है। इतना पैसा लगाने में अगर जीने का लिफ्ट बन जाएं तो फ़ायदा होगा। तो आप सामने देख रहे हैं 1 नंबर पर भी बनेंगे ये वाले लिफ्ट में, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं एकदम कितनी भीड़ उतर रही है, चढ़ रही है ऊपर। ऐसे में सब भीड़ नहीं घुस पाएगी इसमें, 2-4 घुसेंगे, जब तक नीचे चले जाएंगे। ऊपर इतनी भीड़ कहाँ तक और कब तक कितने करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।